24 घंटे बाकी हैं। मुझे बाकी को सच बताना ही होगा। अरे वाह, तुम दोनों ने तो घर जोड़ लिया वापस। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कभी ये टूटा भी था, है ना बाबा? हाँ बाड़ा। ये बाकी एक जरूरी बात करनी है अकेले में। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बात जरूरी है बाकी, अपने कमरे में चल के बात कर देना प्लीज। मैं अभी आती हूँ बाड़ा। ओके मम्मा। बोलो, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम मुझे मेरे बेटे के कमरे से यहाँ लेकर आए हो? उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करने दिया मुझे। जरूरी बात थी बाकी, इसलिए बुलाया है। वही तो पूछ रही हूँ, बताओ। लेकिन प्लीज विराट, फिर से वही राग मत आलापने लगना कि वीनू सही को छोटी मम्मा बुला सकता है या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बात के लिए कभी भी नहीं मानने वाली हूँ। मना कर दिया ना तुमने एक बार, बात खत्म हो गई। क्यों बार बार इस बात को दोहरा रही हो? तो कोई और भी जरूरी बात है? ठीक है, बताओ फिर। ये स्वेटर याद है तुम्हें? ये हमारे वीनू का स्वेटर है जो सही ने बनाया था। पाखी दीदी, मैंने कहा ना उसे स्वेटर पहना दीजिए, उसके लिए अच्छा होगा, ठंड है बाहर। क्योंकि सिर्फ तुमने स्वेटर बनाया है, जरूरी तो नहीं ना कि विनायक इसे पहने ही। ये स्वेटर कहाँ से मिला तुम्हें? घर से तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये घर में तो नहीं था। घर से नहीं मिला है। सही ने दिया तुम्हें? सही के पास से भी नहीं मिला है मुझे। सही के अलावा और कौन दे सकता है विराट? और ये सब छोड़ो, तुम ये सब अब याद क्यों कर रहे हो? सच सच बताना विराट, ये सही नहीं दिया है ना? उस सही अब हमारे वीनू को क्यों याद कर रही है? वो क्या चाहती है हमसे? तुम उससे दोबारा मिलो ना तो उससे बोलना कि अगर कुछ लौटा नहीं है ना तो ये स्वेटर नहीं, हमारा वीनू वापस लौटा है, जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाला था। उसका हक था इस घर में पलने का, इस घर में बड़ा होने का। सही ने हमें इतना बड़ा जख्म दिया है, अभी स्वेटर दिखाकर हमारे जख्म क्यों कुरेद रही है वो? कहीं ये दिखाकर वो तुम्हारे करीब तो नहीं आना चाहती? तुम्हें बीते दिन याद तो नहीं दिलाना चाहती वो? बाकी मैंने कहा ना, मुझे ये स्वेटर सही से नहीं मिला है। मैं तुमसे अभी कुछ और बोलना चाहता हूँ, कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मैं जानती हूँ विराट कि तुम्हारी हर जरूरी बात सही से ही जुड़ी होती है। बोलो, मैं फिर भी सुन रही हूँ। बाकी जरूरी बात ये थी। पापा, वो मुझे कुछ कलर्स चाहिए, वो ऊपर रखे हैं मेरे रूम में, आप प्लीज उतार दोगे? बड़ा, लेकिन आपके मम्मा और पापा कोई जरूरी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर की बात करें। बाला, आपके बाबा के पास ना बस एक ही जरूरी बात है जो वो बार बार करते रहते हैं। आ जाओ, मैं तुम्हारा सामान उतार देती हूँ। नहीं मम्मा, वो बहुत ऊपर रखे हैं, टेबल पे चढ़ के उतारने पड़ेंगे। प्लीज बाबा उतार देंगे। वीनू, आप अपनी मम्मा को वीक समझते हो? आपकी मम्मा कुछ भी कर सकती बेटा। चलो आ जाओ। बाकी रहने दो, मैं उतार देता हूँ। चलो बड़ा।
कौन है वहाँ? पत्र लिखा के लिए? मम्मा मम्मा, आपको पता है मैंने क्ले हाउस और भी अच्छा बना दिया और मैंने उसमें नेम प्लेट भी लगा दी। प्लीज देख लो मम्मा। हाँ बड़ा, मैं आ रही हूँ 1 मिनट के लिए बस। मम्मा आप इसको छोड़ो पहले, प्लीज वो देख लो। चलो मम्मा। अरे पवार, मैं अभी बात नहीं कर सकता इस बारे में, वहां आके बात करूंगा। ओके, अभी मुझे जरूरी काम है, बाद में बात करता हूँ। मम्मा ये देखो पापा, और मैंने इसमें लाइट्स भी ऐड कर दी। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है बाड़ा, मेरा वीनू तो आर्टिस्ट निकला। थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा। कल जब ये टूट गया था तब मैं बहुत सैड हो गया था, लेकिन फिर डॉक्टर आंटी की मैजिक की वजह से ये देखो कल से तो और भी ज्यादा अच्छा बन गया। चलो इसके साथ ना सेल्फी क्लिक करते हैं। 1 मिनट बैठो ना आप दोनों। मैं टाइमर मामा बाबा, डॉक्टर आंटी का कॉल है। हेलो डॉक्टर आंटी। बाड़ा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर आंटी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपको कुछ काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही। क्यों, आप बिजी हो क्या? ओह, मैं समझ गई। कोई बात नहीं। मैंने तो बस ऐसे ही फोन कर लिया था। मैं रखती हूँ। हाँ, बाय बाय डॉक्टर आंटी। अच्छा चलो आजा मामा। हेलो। सॉरी बाड़ा, गलती से लग गया। कोई बात नहीं डॉक्टर आंटी। बाय बाय। ये यहाँ पे और चलो मम्मा। अच्छा, आज डॉक्टर आंटी को हो क्या गया है? हेलो डॉक्टर आंटी। बस ऐसे ही कर लिया। सच्ची बताओ डॉक्टर आंटी, कोई काम था क्या? नहीं बाड़ा, सच्ची मुझे कोई काम नहीं है। वो क्यों, मैं आपको ऐसे ही नहीं कर सकती क्या फोन? नहीं कर सकती हो ना। अच्छा ये बताओ, आपने खाना खाया? हाँ मम्मा ने मुझे खिला दिया था डॉक्टर आंटी। लेकिन डॉक्टर आंटी आप मुझे बताओ, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? आप आज मुझे स्कूल में टिफिन भी देने आए थे, और तो और अब आप बार बार ऐसे मुझे फोन करके इन चीजों के बारे में पूछ भी रहे हो। आप तो ऐसे कभी नहीं करते, और आज तो आप मुझसे मिलने भी आए थे। अरे बाड़ा, आप फिर से वही बात कर रहे हो। मैंने कहा ना, मेरे पास ऐसी मन हुआ तो आपको फोन कर लिया। क्या मैं बिना वजह आपको फोन नहीं कर सकती? नहीं कर सकती हो ना, मुझे तो आपसे बात करते हुए अच्छा लगता है। हाँ सच्ची, मतलब बाड़ा, मुझे भी ना आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर आंटी। हाँ बाड़ा, वो जो आपसे क्ले हाउस टूट गया था और आपने वो वापस जोड़ दिया था, मैंने और मम्मा ने मिलके उसको और भी बहुत अच्छा बना दिया। मैं आपको फोटो खींच के भेजूं?
भेजो। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। 2 मिनट रुको। मानना पड़ेगा सही की टाइमिंग को। जब भी हमारा कोई फैमिली मोमेंट बन रहा होता है वो बीच में आ ही जाती है, हमेशा। चाहे फिर वो फैमिली फोटो हो, फैमिली ट्रिप हो या फिर फैमिली फंक्शन। ये सब क्या हो रहा है? मैं बात को जितना संभालने की कोशिश कर रहा हूं, बात उतनी ही हाथ से निकलती जा रही है। 36 घंटे से भी कम वक्त बचा है। मुझे कैसे भी पाखी को सच पता नहीं होगा। पाखी, जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ तो करो ना। यहाँ नहीं, अपने कमरे में चल के बात करें प्लीज। वीनू, पाड़ा, मैं ना आपकी डॉक्टर आंटी नहीं हूँ और मैं आपकी छोटी मम्मा भी नहीं हूँ। पाड़ा, मैं आपकी आई हूँ, आपकी असली आई। हाँ पाड़ा, आप अनाथ नहीं हो। वो बहुत साल पहले जब आप छोटे थे ना इत्तू से, तब मेरा और आपके बाबा विराट, हमारा झगड़ा हो गया था और मैं आपको घर से लेके चली गई थी। जिस बस में हम जा रहे थे ना, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और आप मुझसे बिछड़ गए। लेकिन बाड़ा, सच यही है कि आप कभी अनाथ थे ही नहीं। आपके आई और बाबा दोनों जिंदा हैं। बस हम एक दूसरे से दूर हो गए थे और किस्मत देखो, किस्मत ने आपको बाल अनाथ आश्रम में ला छोड़ा और वहां पे आपको किसने गोद ले लिया? आपके बाबा विराट, और जिन्हें आप मम्मा कह के बुलाते हो ना, उन्होंने। आपके बाबा तो आपके असली बाबा है, लेकिन आपकी मम्मा, वो आपकी असली मम्मा नहीं है। आपकी असली मम्मा मैं हूँ। आप मेरे बेटे हो। हाँ, और जिन्हें आप मम्मा कह के बुलाते हो ना, उन्होंने आपको 9 मंथ अपने टमी में रखा था और उन्होंने आपको पाला, बसा, बड़ा किया, बस। बाकी आपकी असली मम्मा मैं हूँ, मैं आपकी आई हूँ, आप मेरे बेटे हो। हाँ, ये सब जानने के बाद वीनू पत्रलेखा जी को मम्मा कह के बुलाया गया और वीनू को ये सारी बातें समझ आएंगी। अब माझी आई इतना क्या सोच रही है? ऐसी कौन सी उलझन है जो मेरे बेटी को इतना उलझा रही है? आभा, मैं सोच रही थी कि जब वीनू मेरे पास मेरे साथ आके रहने लगेगा तो वो पत्रलेखा जी को क्या कह के बुलाएगा? मम्मा ही बुलाएगा या? तुझे क्या लगता है क्या बुलाना चाहिए? असली आई तो मैं हूँ, तो मुझे तो वो आई कह के बुलाएगा। बाकी अगर फिर उसका मन करता है कि वो पत्रलेखा जी को मम्मा कह के बुलाए तो बुला सकता है ना? मम्मा यानी कि माँ। एक बेटे को उसके माँ से अलग करने में तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे मेरा बेटा इतने सालों बाद मिला है, तो क्या मेरा हक नहीं है मेरे बेटे के साथ रहने का? क्या 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 मुझे मेरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहिए? फिर उसके बाद पत्रलेखा का क्या होगा?
क्या होगा? अरे मैं वीनू को पत्रलेखा जी से हमेशा के लिए थोड़ी ना अलग कर रही हूँ। मतलब पत्रलेखा जी का जब भी मन करेगा वो वीनू से यहाँ के मिल सकती है, और वीनू अगर चाहे तो पत्रलेखा जी को मम्मा कह के बुला सकता है। लेकिन इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है, तो वो तो मेरे साथ ही रहेगा ना। इतने बरस मैं अपने बेटे की जुदाई की आग में जली हूँ आबा, और अब जब तकदीर ने मेरा बेटा मुझे वापस लाके दे दिया तो मैं तो अपने बेटे के पास रहूंगी ना, है ना? मतलब इसमें कुछ गलत तो नहीं है? अगर एक माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे के साथ रहे तो क्या उसमें मैं गलत हूँ? मैं कुछ गलती कर रही हूँ? तो बिल्कुल सही है। एक माँ को अपने बेटे के साथ रहने का हक है, और बेटे का भी। सिर्फ हक नहीं, बेटे को उसकी जरूरत भी है। माँ और बेटे को साथ ही रहना चाहिए। मैं ना अभी बस वही प्रैक्टिस कर रही थी कि वीनू को जब पहली बार सारी बातें बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी उससे। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तेरा बेटा तेरे सामने होगा ना, उस वक्त तेरे दिल से निकली हुई बात उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। वो भी तुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना तू उससे कर रही है। बस उस पल का तू इंतजार कर। ये इंतजार ही तो नहीं हो रहा, कोशिश पूरी कर रही हूँ। जब मेरा बेटा मेरे सामने आएगा ना तो बस कस के लगा दूंगी। तो पाखी, पाखी कहाँ गया? यही तो था। पाखी, एक मिनट, ढूंढ क्या रही हो तुम? अब जब तुम वीनू को हेल्प करने गए थे ना, हाँ, तब मुझे ऐसा लगा कि बालकनी में कोई है, और जब मैंने वहां जाकर देखा ना तब वहां कोई नहीं था। और जब मैं वापस अंदर आने लगी तब खिड़की से एक पत्थर फेंका किसी ने, और उसमें एक लेटर था, उस पे लिखा था कि पत्रलेखा के लिए। और उस लेटर में क्या लिखा था? मुझे नहीं पता विराट। मैं वो लेटर पढ़ती उससे पहले वीनू आ गया, और नहीं, लेटर रख के मैं उसके साथ निकल गई। अब यहाँ आई हूँ तो वो लेटर ही गायब है, पता नहीं कहाँ है। पाखी, ऐसे कैसे कोई पत्थर के ऊपर लेटर लपेट के तुम्हें भेजेगा? पता नहीं, लेकिन किसी ने तो भेजा था ना। तो सोचो पाखी, वो कौन हो सकता है जो ऐसे लेटर फेंक के भेजेगा तुम्हें, और क्यों, और ऐसे लेटर में लिखा भी क्या होगा? अरे मुझे नहीं पता, मुझे कैसे मालूम होगी ये सब चीजें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी। बाकी ये स्वेटर मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। बाकी तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.